गुड मॉर्निंग बच्चों। तो इससे पहले हमारी क्लास जो थी वह आपकी क्लास उसी के आगे आपकी क्लास कूलाम के नियम से आज की जो नेक्स्ट क्लास है यहाँ से देखिए। तो कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों बल व दोनों स्थिर आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम ने इस नियम के बारे में बताया, जिससे हमें एक फॉर्मूला मिलता है और हमें न्यूमेरिकल्स लगाने में बड़ी ही सरलता रहती है और इस बेसिस पर, इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखते हैं। कूलाम के नियमानुसार तो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों स्थिर स्थिर आवेशों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती। तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों स्थिर आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर हम इसके मतलब डेरिवेशन रूप की बात करेंगे तो फॉर्मूला वैसे डायरेक्टली अपना ये होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर टू टी होता है। अगर हम डेरिवेशन रूल की बात करेंगे तो इस तरीके से चलेगा। माना एक आपकी रेखा होगी और यहाँ पर कोई बिंदु ए होगा, यहाँ पर कोई बिंदु बी होगा। ठीक है, तो बिंदु ए पर आपका Q1 आवेश होगा। ठीक है, और यहाँ पर बिंदु बी पर आपका Q2 आवेश होगा। ठीक है, और दोनों आवेश प्लस के होंगे। ठीक है, प्लस के आवेश होंगे और ये दोनों आवेश परस्पर आर दूरी पर होंगे। ठीक है, और जो ये बल होगा तो बल की दिशा ऐसी रहेगी F। ठीक है, जो बल होगा बल की दिशा ऐसी रहेगी। ठीक है, तो अगर हम इसे लिखना चाहते हैं ऐसे लिखेंगे। माना कोई दो बिंदु आवेश, बिंदु ए पर प्लस Q1 आवेश व बिंदु बी पर प्लस Q2 आवेश आर दूरी पर स्थित तब। ठीक है, लिखना चाहते लिख सकते हैं। माना बिंदु ए पर प्लस Q1 आवेश बिंदु बी पर, समझ में आ रहा भाई, बिंदु बी पर प्लस Q2 आवेश परस्पर
स्मॉल आर दूरी पर स्थित है, तब लगने वाला बल, तब लगने वाला बल। ठीक है, तो अब हम लोग कूलाम के नियम का पालन करेंगे। इस डेरिवेशन में कूलाम के नियम का पालन करेंगे। मैंने क्या कहा है, स्थिर आवेशों, स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल जो मतलब आवेशों को आकर्षित करता हो, आकर्षित जब करेगा जब विपरीत आवेश होंगे, और प्रतिकर्षण बल तब जब आपके समान आवेश होंगे, प्लस प्लस के या फिर माइनस माइनस। ठीक है, फिर लिखा है आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती। ठीक है, आवेश की मात्राओं के, तो आवेश आपका पहला Q1 है, दूसरा आपका आवेश Q2। ठीक है, तो F पल अनुपाती होता है, अनुपाती का सिंबल ये होता है, और Q1, तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, F अनुपाती Q1 Q2। ठीक, इसके बाद में F उन्होंने कहा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो यहाँ पे चिन्ह यही रहेगा। ठीक है, पर व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, बटे लग जाता है, एक अपॉन हो जाता है। अगर आपसे कहे समानुपाती, अगर आपसे कहे समानुपाती तब भी सिंबल यही है। अगर आपसे कहे अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती तब भी सिंबल यही है। कहे व्युत्क्रमानुपाती, क्रमानुपाती तब भी सिंबल यही। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में मतलब हो जाता है, जैसे जब जो भी आपकी चीज है, जैसे आपने कहा दूरी, तो एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r, मतलब एफ व्युत्क्रमानुपाती r, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 1/r नहीं पढ़ेंगे हम, व्युत्क्रमानुपाती r पढ़ेंगे। ठीक है, तो विश्व दूरी का एफ व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। ठीक, समीकरण 2। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो क्या हो जाएगा, एफ व्युत्क्रमानुपाती सिंबल, उसके बाद में Q1 Q2 बटे में r स्क्वायर। अब जब आप ये सिंबल हटाओगे, ठीक है, जब आप ये सिंबल हटाओगे तब आपका यहाँ पे एक नियतांक आ जाएगा k। ठीक है, क्या नियतांक आ जाएगा, k। ठीक है, फिर Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, तो यहाँ पे हट जाएगा तो बराबर आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या है कि ये एक कांस्टेंट है, ये आपका एक अनुक्रमानुपाती सिंबल है, ये बराबर अनुक्रमानुपाती नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक। वो यदि आपसे पूछे कि सर जी के क्या है, तो के बताएंगे आप अनुपाती नियतांक या फिर व्युत्क्रमानुपाती नियतांक। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब इस के की जो वैल्यू होती है, इस के की वैल्यू यहाँ पे बताई गई है फिजिक्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का भी मान हमें ज्ञात करने को पता है, हम निकाल भी सकते हैं या डायरेक्टली याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9। ठीक, 9 × 10 की पावर 9, ये इसका मान होता है। तब आप इस के की जगह पे ये शिफ्ट कर देंगे, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में Q1 Q2 बटे में r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जो ये आपका लिखा के बराबर इतना, ये फॉर्मूले में शिफ्ट हो गया जो हमने ऊपर बताया था। ठीक है, और जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह पे 9 × 10 की पावर 9 ही रखेंगे। ठीक है, 9 × 10 की पावर 9 ही रखेंगे, और इसका जो मात्रक होता है एफ बराबर, एफ का मात्रक बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। ये हो जाएगा आपका डेरिवेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए, जो अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे, कूलॉम के लिए मिलता है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे में r स्क्वायर। इसी फॉर्मूले पर आधारित हम एक आध दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आपका क्या है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी,
ठीक है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी कितनी है 4.0 गुणा 10 की पावर माइनस के 15 मीटर तथा इन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम है। तो इनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल, देखो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल पूछा है। अब आप लोग चेक भी कर सकते हैं इन्होंने सही पूछा है कि नहीं। बिल्कुल ठीक पूछ रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका आवेश है दोनों पर आवेश है, इन पर आवेश मतलब जो दोनों आवेश है वो प्लस के हैं 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम और बिल्कुल समान सेम संख्या है, समान आवेश है, इसीलिए यहाँ पर प्रतिकर्षण बल भी लगेगा। ठीक है, अगर थोड़े विपरीत आवेश होते तो आपका आकर्षण बल लगता था। ठीक है, यहाँ पर प्रतिकर्षण बल भी लगेगा। तो सवाल लगाते समय सबसे पहले हमें देखना होता है क्या दे रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। तो आपको सवाल में दे रहे हैं बीच की दूरी, बीच की दूरी को हमें लिखने को बताया था, आप किससे लिखते हैं, स्मॉल आर से। फॉर्मूले लिखा हुआ स्मॉल आर, उसी को बोलते हैं बीच की दूरी। तो स्मॉल आर कितनी दे रहे हैं 4.0 गुणा 10 की पावर माइनस के 15 मीटर, ये आपकी दूरी होगी। ठीक, और इन पर आवेश, आवेश आवेश कितने बताए थे आपको हमने, 2। ठीक है, तो Q1 और Q2 मतलब दोनों पर आवेश आपका कितना है, Q1 और Q2 पर आवेश कितना है दोनों पर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। आपसे क्या पूछे, लगने वाला प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, नोट आपको ऐसे करना है। चाहे कोई से बल की बात कर रहा है, फोर्स की बात कर रहे हो, लिखना आपको कैपिटल एफ से। ठीक है, तो फॉर्मूला होगा F बराबर 1/4/ε0 रखेंगे। फिर हमें पुनः स्थानांतरण करना पड़ेगा किसमें, इसकी वैल्यू बताएगी ना, 9 गुणा 10 की पावर कितनी 9 गुणा है। अब Q1 का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 और Q2 का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, और बटे में आर स्क्वायर। देखिए ये जो जीरो लिखी है ना, ये जीरो, इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। यदि जीरो के आगे कोई अंक नहीं है और उससे पहले दशमलव लगा है तो उस जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 15 की पावर 2। ठीक, अब देखो 9 तो सेम रहेगा, यहाँ पर इसकी पावर है कितनी 9, इसकी पावर है कितनी 19, तो 19 में से 9 कम कर दो, कितना बचा बताओ। अच्छा कितना बचा, 10 बचा माइनस का, और ये 1.6 और ये 1.6 गुणा में है। अगर हम कहें तो 16 गुणा 16, 16 16 256, वही तो होता है। अब एक अंक बाद मतलब इसमें और एक अंक बाद इसमें, 2 अंक बाद होगा तो एक अंक इधर पीछे देखें ना, एक अंक इधर, तो 2 अंक के लिए हमने कितना 2.256 डायरेक्टली गुणा हो गया। ठीक है, अब आपका एक ये रह गया कितना 10 की पावर माइनस का, नीचे देखो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, 4 चौको 16। ठीक है, और यहाँ पे 15 दूनी घात का घात से गुणा होगा, अगर कोई संख्या है तो उसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 30, 15 दूनी। अब देखो 16 एकड़ 16, फिर 16 एकड़ 16, कितना बचा यहाँ पे 25 में, देखो कितना बचा, यहाँ पे बचा 4 और 5 9, मान तो बचा, तो 16 96, मतलब कितने अंकों के बाद 2 अंकों के बाद, मतलब आपका यहाँ रहेगा, इसके आगे जीरो रहेगा। ठीक है, अब देखो ये लिखो आप 9 गुणा 0.16, ये कितना हो जाएगा, गुणा में घाते घुड़ती है, 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर माइनस के 19, सेम सेम है ना माइनस माइनस का, तो घटेंगे नहीं जुड़ जाएंगे, कितने होंगे माइनस का, बात समझ आ रही। अब ये जो नीचे लिखा है ये ऊपर घात जाएगी तो कितनी हो जाएगी प्लस की, प्लस की 30 हो जाएगी। जब भी नीचे से घात माइनस की ऊपर जाती प्लस की होती तो माइनस की। अब नीचे तो कुछ रहा नहीं, रहा तो कितना छोड़ो, 16 निम्मा 16 निम्मा 144, दशमलव कितने अंकों के बाद 2 अंकों के बाद। ठीक है, यहाँ पे 30 में से 29 घट जाएंगे, क्यों, ये प्लस का 30 और ये माइनस का 29, मतलब 10 की पावर रह जाए केवल 1 या फिर केवल 10। अब जब आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 14 40, कितना होगा, और दशमलव कितने अंकों के बाद 2 अंकों के बाद है ना, तो यहाँ लगा देंगे, और इस जीरो का कोई मतलब नहीं होगा, आप रखेंगे कितना 14 पॉइंट हो जाएगा 14.4 न्यूटन, यही हो जाएगा आपका। ठीक है, नोट कर लीजिए।
तो अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, उसी के आगे एक क्वेश्चन से हम देख लेते हैं उसी फॉर्मूले बेसिस, और उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट आगे थ्योरी को पढ़ेंगे और सीरियल वाइज चलेंगे, ठीक है। और बाद में न्यूमेरिकल तो सभी लगवाएंगे लगवाएंगे, ठीक है। अभी मतलब फॉर्मूले पर आ रहा है क्वेश्चन, देख रहे हैं दो, एक देख लिया, एक और देख लेते हैं। दो अल्फा कणों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। दो अल्फा कणों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, ठीक। अब जबकि उनके बीच की दूरी 2 गुणा 10 की पावर -15 मीटर, जो उनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 2 गुणा 10 की पावर -15 मीटर है। और कोशिश किया करो तुम कि खुद से क्वेश्चन लगा दो, ठीक है, समझ में आता है। तो एक चीज याद रखो, जब भी अल्फा कण की बात करें तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, याद रखें, अल्फा कण पर आवेश, ये चीज आप लोग याद रखें। देखो फिजिक्स में क्या है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी होंगी, तभी क्वेश्चन लगेगा या तभी बात समझ में आएगी। तो आपका अल्फा कण पर आवेश होता है एक तरीके से 2e, ठीक, 2e। ई का मतलब बता रखा आपको हमने, कितना होता है, 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ठीक है। 2e होता है, मतलब जो अल्फा कण पर आवेश होता है बराबर 2e के होता है। और ई की वैल्यू आपको बता रखी, गुणा कर दोगे 16 दूनी 32, कितना 16 दूनी 32, मतलब 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, ठीक। और तो ये हो गया। अगर हम बात करें दोनों आवेशों की, क्योंकि दो आवेश होंगे, तो Q1 और Q2, Q1 बराबर Q2 बराबर हो जाएगा 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, कूलम सी मतलब कूलम, ठीक। अब यहाँ पे इसकी जो बीच की दूरी है, जो उसके बीच की दूरी मतलब आर, वो कितनी है, वह आपकी है 2 गुणा 10 की पावर -15 मीटर, ये इसकी बीच की दूरी है, ठीक। फॉर्मूला वो रखा पहले वाला, तो बताना प्रतिकर्षण बल ही है, तो मतलब फोर्स ही बताना है आपको, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि दोनों पर आवेश कैसा है, सेम ही तो है, दोनों सेम ही तो है। अल्फा कण पर, दो अल्फा कण पर, एक अल्फा कण पर इतना आवेश, दूसरे अल्फा कण पर कितना आवेश, और दोनों पर आवेश समान, तो भी प्रतिकर्षण बल आपको, ठीक। तो यहाँ पर रखोगे 1/4πε0 का मान 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q1 की वैल्यू 3.2 गुणा 10 की पावर -19, Q2 का मान 3.2 गुणा 10 की पावर -के, ठीक है, बटे में आर स्क्वायर, मतलब आर का मान 2 गुणा 10 की पावर -15 इसकी पावर हो गई, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर, ठीक। अब ये 19 और ये 19 सेम सेम घाते हैं ना, तो कितनी घाते हो जाएंगी, बताओ बताओ बताओ, कितनी घाते हो जाएंगी। ये 3.2 पास पास में रख लिया, इसका बताओ कितना हो जाएगा, 10 की पावर जुड़ जाएंगी घातें 38, सेम चिन्ह निकले सीधे, ठीक। और बटे में देखो इसका स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, घात का घात से गुणा, फॉर्मूला होता है ना मैथमेटिक्स में, ए पावर एन पावर एन, तो हो जाता है ए पावर एम एन, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा ये 15 गुनी, समझ रहे हैं। तो ये होगा 10 की पावर माइनस का, तो 4 1 4, अच्छा रुआ 32, कितना लोग कितने के बाद, एक अंक के बाद लगा दिया, रखना चाहो तो 0 रख सकते हो, ना रखना चाहो तो कोई बात नहीं। अच्छा ये देखो, जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ 38 और यहाँ ये 30 प्लस का हो जाएगा, तो 38 में से 30 कम कर दो, कितना बचा, 8 ही तो बचा इसका। अभी देखो 9 गुणा, ये हो गया 10 की पावर 9 गुणा, इसका गुणा कर लो इसमें, 8 दूनी 16 का 6, 8 या 24 और 1 25, हासिल वाला दशमलव कितने अंकों के बाद, एक ये और एक 2 अंक दशमलव, ठीक। अब यहाँ पे 10 की पावर कितना हो गया, ऊपर जाएगा तो 8 ही तो बचेगा, तो काय का 8 इसका 8, कितनी बात समझ में आ रही, नीचे क्या बचा, बचा तो एक, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो अब देखो इसका इसमें गुणा करो, 9 छिक्का 54 का 4 हासिल 5, 9 पना 45 और 5 50, फिर हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 23, और दशमलव कितने अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद, यहाँ 10 की पावर 9, यहाँ 10 की पावर माइनस के 8, समझ रहे। तो यहाँ से एक कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, केवल 10 की पावर 1 या केवल 10। जब इसका इसमें गुणा करोगे तब कितना होगा, तब कितना होगा, एक दशमलव और खिसक जाएगा उधर, या गुणा करो फिर दशमलव लगाओ, या डायरेक्टली समझो
इसके पास एक जीरो है तो दशमलव राइट हैंड की ओर बढ़ जाए। अगर यहाँ पर 2 जीरो होते तो पूरा बढ़ जाता। ठीक है, अगर घाते यहाँ माइनस की होती तो दशमलव लेफ्ट हैंड की ओर बढ़ जाता। ठीक है, तो डायरेक्टली लिख दें यहाँ पर लिखेंगे 230.4। यही हो जाएगा तुम्हारा। और बल निकाला है तो यूनिट जरूर लिखनी है न्यूटन। क्या होगी? बल का मात्रक। ठीक है।